This was the first project ever, and partially he told me that this is a great script, and you should do it. So a lot of discussions happened, और बहुत बात हुई मेरी और शहजाद की about all of this. So I think फिर मैंने कहा अच्छा कुछ लग रहा है. तो आपको शहजाद ने रेडी किया, Partially. आपने मुझे रेडी किया, शहजाद ने आपको किया. समी से पूछेंगे समी को ट्रेन किसने. चल रही है ये. अच्छा, एक बहुत फनी स्टोरी इसमें बीच में ये है. रिमेंबर आई थिंक यू वर देयर एज वेल व्हेन शहजाद वाज टेलिंग दिस टू अहमद सर. शहजाद एंड मी वी वर आल्सो फ्रेंड्स, ठीक है. तो मैं उनको इस प्रोजेक्ट से पहले से जानती थी. अब एक दिन ही केम टू पिक मी अप फॉर चाय. कहते कि अच्छा चलो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, हमने कैचअप नहीं किया, हमने पहले एक ड्रामा साथ किया था. मैंने कहा चलो मिलते हैं. अब आए तो कहते और व्हाट्स इन द पाइपलाइन. मैं उनको आपने बता रही हूँ. मैंने कहा आप बताएं. एंड दिस इज़ बिफोर कोरोना, जब कोरोना आया भी नहीं था. कुछ ये प्रोजेक्ट उससे पहले से प्लान हो रहा था, शूट था. तो शहजाद मुझे कह रहे हैं हाँ वो मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और उसमें ज़ारा नूर अब्बास हैं और फ़लाँ हैं और मेरे बाल उसमें ऐसे हैं. तो मैंने भी उसके लुक चेंज किया. मैंने कहा अच्छा मुझे स्टोरी बताओ. तो स्टोरी तो मैं नहीं बता सकता. मैंने कहा क्यों, बहुत टॉप सीक्रेट है ये, तुम स्क्रीन पे ही देखना. ये मैंने कहा डायरेक्ट मैं नहीं बता रहा, कॉन्स्टेंटली मैं नहीं बता रहा. उसके बाद कोरोना आ गया, मुझे कोरोना हो गया. इन लोगों का ड्रामा आई थिंक पहले गया भी फ्लोर पे, फिर उसके बाद बीच में रह गया. मेरे कैरेक्टर की कास्टिंग नहीं हुई थी. जब मेरा कैरेक्टर कास्ट हुआ, अब मैं करती हूँ अपने दोस्तों को, एक दो दोस्तों को कॉल करके पूछती हूँ कि यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या सीन. जब मुझे पता चला शहजाद उसमें, मैंने कॉल किया. मैंने कहा शहजाद यार मुझे ये ड्रामा ऑफर हुआ है, आप भी उसमें हो, क्या सीन है आपसे. कहा कहता मैंने तुम्हें उस दिन मना क्या किया कि मैं तुम्हें नहीं बता रहा, तुम तो ड्रामे में घुस गए. एंड देन व्हेन आई केम ऑन द सेट कहता कि मैंने इसको बोला था मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा, ये तो मेरी बहन ही बन गई इस ड्रामे में. तो आई जस्ट गिव दैट अवे कि मैं बहन हूँ उनकी ड्रामे में. तो दिस वाज अ वेरी फनी स्टोरी. सो आई थिंक व्हेन शी सेड ना कि मुझे इस बात से ये बात याद आई व्हेन ज़ारा सेड कि इस प्रोजेक्ट ने हमें चूज़ किया है. तो ये चीज़ कुछ इस तरह की थी कि मुझे भी कोरोना हो गया, मैंने डेट्स दी हुई थी. मुझे लगा डेट्स ये लोग वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, तो मैंने कहा आप लोग कोई और कास्ट कर लें, कोई बात नहीं. बट उन्होंने वेट किया. बेचारी इसके कितने सीन्स रीशूट हुए कुछ. आई थिंक द सिस्टर shot in March. बहन भी चेंज हो गई. COVID आ गया, and then my sister had changed. There's another girl who is just doing her debut with Hum TV now. Her name is Hira Khan. She's playing my sister. She's really good. And she's very good, very talented. She was also a former pageant winner of a competition. Oh, okay. So when she came on board, तो हमें सब दोबारा से करना था. So like I think 12 days of shooting. और इसके बहुत इंटेंस सीन्स वापस शूट मुश्किल होता है वो इस चीज़ दोबारा करना, कितना मुश्किल होता है. Oh God. Send me that. Okay, so अच्छा one thing एक्सप्रेशंस वो वाले इतने इंटेंस सीन के दोबारा लेकर आना चैलेंजिंग होता है ना. हाँ आई थिंक पार्शली मेरी और अहमद भाई की और मेरी जो अम्मी बनी है किंजा जी, हमारी लड़ाई हो गई थी एक दिन कि हमारा क्या कसूर है. तुम लोगों ने चीट किया था या पूरा मास्टर नहीं, दोबारा हमने किया था? सब पूरा सीन दोबारा किया. ओह दैट्स अ लॉट. So बट थोड़ा चेंज हो गया होगा ना. I mean yeah, but at the same time you have to put in the same energy. और आपको लगता है कि वो थोड़ा सा पहला वाला रोबोटिक ज़्यादा अच्छा रोबोटिक था, हो गया yeah. होगा थोड़ा. बट सो इनका स्पेल शुरू हुआ है बहुत लेटर, आई थिंक नवंबर में, पिछले साल नवंबर में. मुझे इस ड्रामा को भी 1-1.5 साल हो गया. मुझसे जुलाई में डेट्स ली थी और फिर उसके बाद मुझे कोरोना हो गया. और बाय द वे मे बी यू डोंट नो दिस, मुझे पहले फर्स्ट मुझे अभी याद है जब आपने ड्रामे की ऑफर की बात की, तो मुझे पहले हीरा का कैरेक्टर ऑफर हुआ था. हाँ बट बिकॉज आई हैड डन शानजे, तो मुझे था कि यार थोड़ा सा डिफरेंट अब करना है. वही मुझे एज एन एक्टर मुझे फील नहीं होगा कि मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ. मतलब शी इज़ नॉट लाइक शानजे, लेकिन थोड़ी बहुत एक अपना ही कुछ वो कैरेक्टर ही थी वो. लेकिन वो थोड़ा सा मतलब आई थिंक जो उसकी एक्टिंग का जो ग्राफ था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच हो रहा था. तो मैंने लेकिन फिर आई थिंक वही बात है कि आना ही था, तो उन्होंने कहा हफ्सा ही कर लें आप, कुछ तो करें. तो यार अच्छा मुझे ये बताएं, आप रेप सर्वाइवर प्ले कर रही हैं ड्रामे में, तो क्या व्हाट प्रोसेस के थ्रू आप गुजरी, रिसर्च की, कुछ मिले, कुछ पढ़ा, क्या था, डायरेक्टर के साथ बैठी तो क्या आपको गाइडलाइंस मिली? So obviously this is not the first time ever कि एक सोशल इशू पे काम हो रहा है. पहले भी हो चुका है. मेरे लिए उस वक्त बहुत रिसेंटली हमने सुना भी था मोटरवे केस के बारे में. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था पूरी हम टीवी की टीम के लिए, क्योंकि आपको एक सोशल इशू पे ड्रामा बनाना है बट एट द सेम टाइम आपको वो नहीं चीज़ दिखानी जो पहले बन चुकी है. सो इसका सारा क्रेडिट आई थिंक अहमद कामरान एंड द कंटेंट डिपार्टमेंट, इतना सपोर्ट उन्होंने हमारे आइडियाज़ को किया है. लाइक शी सेड कि कोई हमारा आइडिया होता था तो उन्होंने उसको जाने नहीं दिया. उन्होंने हर आइडिया को रिस्पेक्ट किया है, स्पेशली द टीम that I'm working with. And then Ahmed Kamran obviously, मुझे लगता है अगर इस ड्रामे का थोड़ा सा भी सक्सेस है, we owe it to Ahmed Kamran. For all sure. of it. क्योंकि मैंने कभी honestly I've worked with so many directors and so many like different people, लेकिन मुझे
इतने कॉम्प्रोमाइजिंग और इतने ऐसे डायरेक्टर जो कि मतलब हु विल एक्चुअली पुट हिज ट्रस्ट इन यू एज वेल, कि अच्छा अगर ये एक्टर कुछ बोल रहा है तो ही विल नॉट लाइक टेक इट टू हिज ईगो, या कि मैं आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप, यू नो, आई नो बेटर देन यू। वो सुनते हैं यार, वो मुझे सॉरी समझते हंसी आ हैं। गई लोग कि हम लोग जब आपस में बात करते हैं ना, यहाँ से हो रहा है शॉट, फिर यहाँ से हो रहा है, तो अर्जुमन जी हैं, वो हमारे साथ काम कर रही हैं, तो उन्होंने अहमद कामरान का नाम लेते हैं, भंसाली तो अभी 4 बजाएंगे सुबह के, क्योंकि तभी टेक वहाँ से भी होनी है, वहाँ से, तो हमने उनका नाम भंसाली रख दिया था। And he knows that. And he knows उनको that. पता है उनका नाम तो हमने कहते हैं भंसाली रखा है। भंसाली किसको, मैं कहा हमने कहा हम आपको कहते हैं। बट दैट इज़ गुड ना कि वो इतना ट्रीटमेंट करके वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। और बारीकियों में जा रहे हाँ। हो ना। या एक चीज़ दैट आई वुड रियली लाइक टू हाईलाइट अबाउट Zeba's character, as in Zara's character in the drama, her name is Zeba, is that and I think she's pulled it off really well, इस character के थ्रू एक मैसेज जो कि पब्लिक को मिलेगा, जो कि आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी आवाम को समझना, कि जो हमारे यहाँ रेप सर्वाइवर्स होते हैं उनके लिए जिस किस्म की वोकैबुलरी यूज़ की जाती है ना उनके साथ सिंपथाइज़ करने के लिए, दैट नीड्स टू चेंज। एंड ज़ेबा इन द ड्रामा हैज़ यू नो, इसके कुछ सीन्स ऐसे हैं, कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिससे आई थिंक लोगों का वो बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, कि हम जो बोलते हैं ना कि वो क्या आबरू हेजी हो गई, कुछ इस तरह का वर्ड है, और इज़्ज़त लुट गई और लड़की बदनाम हो गई, नहीं, लड़की बदनाम नहीं हुई, लड़की की इज़्ज़त नहीं लुटी, इट्स दैट वुमेन इज़ अ वुमेन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी, दैट मैन इज़ द वन हु शुड बी डिस्ग्रेस्ड, उसको स्टिग्मेटाइज होना चाहिए, औरत को नहीं होना चाहिए। तो वो जो एक एम्पावरमेंट दिखाई है ना ज़ेबा ने, कि कैसे इस चीज़ के बारे में बात करने के साथ जो एक शेम अटैच्ड है वो नहीं होगी, तभी तो आप लड़ पाओगे। अगर आपको लोग सुनेंगे और एक्सेप्ट करेंगे और आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा, बल्कि सिस्टम पे और जो थॉट प्रोसेस है उस पर लगाया जाएगा, तो यू नो ये चीज़ चेंज हो सकती है और जाएगी टूवर्ड्स यू नो एक्चुअली बेटरमेंट। तो दैट थ्रू हर कैरेक्टर आई थिंक इसने भी बहुत अच्छे से उस चीज़ को प्ले किया है और वो लिखा भी बहुत अच्छा किया था। सो विच इज़ वाई वी आर ऑल रियली होपिंग एंड विशिंग कि इस ड्रामे के थ्रू वी कैन मेक अ चेंज, यू नो, वी थोड़ा बहुत तो आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दिया, बट मेरा दूसरा सवाल ये था कि रेप के टॉपिक और रेप सर्वाइवर्स पे बहुत से ड्रामे बन चुके हैं अब तक, तो इस ड्रामे में हम क्या नया एंगल देखेंगे? एक तो मुझे समझ आ गया नया एंगल यही है कि जो थॉट प्रोसेस चेंज करना है ना, जो एक बिलीफ सिस्टम चेंज करना है लोगों के दिमाग में, कि एक तो बेचारी पहले शी वेंट थ्रू समथिंग, उसमें उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, उसके बाद जो सोसाइटी उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देती है, उसको बोल के, उसको दिखा के, उसको उस एक विक्टिम जोन से निकलने ही नहीं देती, इस तरह की उसके बारे में बातें करके या उसको फील करा के। दैट नीड्स टू चेंज एंड शी नीड्स, मतलब ठीक है एक हादसा हो गया, बट अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है या वो उस हादसे के ख़िलाफ़ कुछ कर नहीं सकती, है ना? मतलब यू वुड लाइक टू ऐड टू दिस? आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हम अपने ड्रामों के ज़रिए हमेशा यही दिखा सकते हैं कि क्या होना चाहिए सोसाइटी में, बट विद फांस आई थिंक ये बहुत अहम है कि कहते हैं ना कि लड़की नहीं कुछ किया होगा, छोटे कपड़े शायद पहन के निकली होगी तो नज़र तो पड़ेगी, रात को क्यों निकली 2 बजे मोटरवे पर, ज़रूरी तो नहीं था। तो ये बातें हैं जो बहुत अहम हैं बताना, कि लड़की का घर से निकलना या ना निकलने से फ़र्क नहीं पड़ता, और ये सिर्फ लड़की की बात भी नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स, ये मर्दों के लिए भी है, बहुत चाइल्ड सोसाइटी में हरासमेंट, चाइल्ड हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल हरासमेंट, वर्क प्लेस हरासमेंट, मर्दों के लिए औरतों के लिए दोनों के लिए हैं।